हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बीसीसी काउंसलिंग के लिए जो सर्टिफिकेट या जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा उसके बारे में। चलिए देख लेते हैं। पहला है आपको जो अलॉटमेंट लेटर लगेगा। तो जब भी पोर्टल में काउंसलिंग रिलेटेड स्टार्ट होगा तो आपका जब कॉलेज अलॉट होगा तो उसमें अलॉटमेंट लेटर आता है, तो आपको वो 3 कॉपी चाहिए। हर बार इसे आप अपग्रेड करते हैं तो आपको 3 कॉपी लेके आना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट लेटर हो गया। उसके बाद आपको जांच पर्ची जो यहाँ पर आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा नंबर है ये पार्ट ए एंड पार्ट बी। जब आप काउंसलिंग के लिए जब वो पोर्टल में आपका आ जाएगा तो उसमें ये भी पार्ट 1 और पार्ट बी होगा। तो इसको भी आपको 2 से 3 गो लेके आना कॉपी। ये 3-4 पन्ना का एक पेपर एक बनेगा, तो 2 या 3 आप लेके आइएगा। अब चौथा आता है बीसीसी एडमिट कार्ड। जैसे आप जो एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपका एग्ज़ाम के टाइम में जो वहाँ टीचर रहते हैं जो वो आपके एडमिट कार्ड पे साइन करते हैं, तो वो एडमिट कार्ड जो साइन किया हुआ एडमिट कार्ड है वो आपको लेके आना है। तो ये भी ओरिजिनल होना चाहिए जो साइन किया हुआ हो। नहीं तो अगर आप बिना साइन किया हुआ ले आएंगे तो यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब चौथा आता है, पांचवा आता है बीसीसी रैंक कार्ड। जो आपको अभी रैंक कार्ड मिला होगा, मतलब कि रिज़ल्ट जिसे आया है तो वही आपका रैंक कार्ड हो गया, तो आपको उसको रैंक कार्ड को भी लेके आना है। ये भी आपको ओरिजिनल लगेगा। और जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो आप जिस कॉलेज में थे या कोई स्कूल में थे तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वहाँ से इशू करवा लेना है जो ओरिजिनल होना चाहिए। और फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल के द्वारा या कॉलेज के द्वारा मिल जाएंगे। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज के द्वारा ही, जैसे 12 जहाँ से आप किए हैं वहीं से मिलेंगे। और उसके बाद है इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, मतलब कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जब बिहार बोर्ड से आप हैं तो आपको इंटरमीडिएट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलग अलग मिलते हैं 2। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से थे तो आपको इंटरमीडिएट का नॉर्मल एक ही सर्टिफिकेट होता है, दोनों एक ही होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट, फिर सब ये ओरिजिनल चाहिए जितना भी है। इंटरमीडिएट का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब कि 10th का रिजल्ट, 10th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, सब जो है आपके पास जितना भी ओरिजिनल था सबको ओरिजिनल लेके आना है। उसके बाद आगे चलते हैं। और आपको जैसे आप जो अप्लाई किए थे, फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उसमें जो आप फ़ोटोग्राफ दिए थे, मतलब कि आप जो फ़ोटोग्राफ आपका एडमिट कार्ड में है तो उसका कम से कम आपको, जैसे यहाँ पर 6 कॉपी लिखा हुआ है, तो कम से कम आपको 20 कॉपी करवा लेना है सेम फ़ोटो का, क्योंकि यहाँ पर आपको एडमिशन होने के बाद भी इस फ़ोटो का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको कम से कम 20 कॉपी होना चाहिए जो फ़ोटो है, तो और हर बार आप लेके आइएगा फ़ोटो। अब उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट से हैं जैसे ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट 6 मंथ का वैलिड होता है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप कास्ट सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। अब उसी तरह रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, आपको रेसिडेंशियल में सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, 6 मंथ का वैलिड होता है उसमें भी। आप अभी टाइम है आपके पास, आप बना लीजिए, 20 डेज़ का टाइम लगता है बनने में। और अगर आप EWS से हैं तो EWS सर्टिफिकेट लगेगा, आपको आधार कार्ड लगेगा, आपको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा। और ऐसे एफिडेविट, जैसे आप अगर करंट बैच से नहीं है, मतलब कि आप अगर 2022 के बैच से नहीं थे, आप अगर 2020 या 20 उससे पहले के बैच से हैं, तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। आपको एफिडेविट जो है वो कहाँ बनेगा, आपको कोर्ट में आप किसी लॉयर को दीजिएगा तो वो एफिडेविट बना देगा। एफिडेविट भी बन जाएगा वहाँ पर। एफिडेविट आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा, इस पर आपको उसको कॉपी में उसमें उतारना है, 100 रुपीज़ का जो होता है नोट। और उसी तरह बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपको, वहीं पर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। और एक आता है मेडिकल सर्टिफिकेट और ब्लड ग्रुप टेस्ट। तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और ब्लड ग्रुप टेस्ट जो है
ये करवा लेना है। नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाइए, नहीं तो आप प्राइवेट से भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट से कराइएगा तो फिर इसमें सील मतलब कि स्टाम्प जो होता है वो भी मरवा लीजिएगा। तो यही सब डॉक्यूमेंट है। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है ये आपको जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इस सब का कम से कम 3 फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। 3 फ़ोटोकॉपी हो गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद जो भी जैसे अलॉटमेंट लेटर का है 3 पेपर, और जांच पर्ची तो यहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और फ़ोटो आपको मैंने बोल दिया 20 पेज। और यहाँ पर जितना भी सर्टिफिकेट है सबका 3 फ़ोटोकॉपी जीरोक्स चाहिए। नॉर्मली 2 मांगा जाता है, लेकिन आप एक अपने पास रखने के लिए मांग सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जीरोक्स कॉपी जो होना चाहिए 2 सेट का जीरोक्स कॉपी होना चाहिए, मतलब कि एक ओरिजिनल और 2 फ़ोटोकॉपी। तो आप दोनों फ़ोटोकॉपी रख सकते हैं, जो आपको अगर वहाँ पर काम नहीं आएगा तो आपको फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा। तो यही था आज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह इन्फॉर्मेशन के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे इसमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।